Good morning, students. But in the last video, चैप्टर नंबर 1 मैटर नोट साउंड, ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या है एनर्जी डायग्राम की वीडियो बनाई थी और डिस्कस किया था एनर्जी डायग्राम के बारे में, कैसे स्टेट्स में एनर्जी चेंज होती है, हाउ द एनर्जी डायग्राम वर्क्स ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट्स, ठीक है। तो बेटा उस वीडियो के एंड में मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी आपसे, बॉइलिंग और मेल्टिंग, ठीक है। और बॉइलिंग और मेल्टिंग को एक्सप्लेन करने के बाद बेटा मैंने आपको बताया था जो बॉइलिंग और मेल्टिंग है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर होती है, यानी कि दैट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। मैंने बताया बेटा आपको कि जो बॉइलिंग है और मेल्टिंग है ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर है, द पॉइंट एट विच और वो पॉइंट कौन सा बेटा, बॉइलिंग हो रहा है हमारा, तो बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड से वो गैसीय स्टेट में वेपर स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो जब वो लिक्विड से गैसीय स्टेट में बेटा कोई चीज कन्वर्ट हो रही है हमारी, ठीक है, तो वो किस पे होगी, टेम्परेचर पे होगी, क्योंकि इसको हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर रेज कर रहे हैं। तो पॉइंट कौन सा आएगा, इट इज द पॉइंट एट विच वो पॉइंट है टेम्परेचर एट विच a substance changes from the liquid to the gaseous state, that is called as the boiling point। उसको हमने boiling point बोला था। वो टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर पे वो टेम्परेचर मतलब वो स्पेसिफिक टेम्परेचर को पॉइंट बोल दिया, स्पेसिफिक टेम्परेचर और द पॉइंट फ्रॉम विच द लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस टू द गैसियस स्टेट। कोई भी लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली बेटा मेल्टिंग का मतलब क्या है, पिघलना, मेल्ट होना। आइसक्रीम पिघलती है ना, आइसक्रीम मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होती है, पिघलती है, यानी कि आइसक्रीम और आइस हमारी सॉलिड स्टेट में होती है, तो सॉलिड स्टेट से पिघल के वो किसमें आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। यानी कोई भी सब्सटेंस बेटा व्हेन इट कन्वर्ट्स और गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट, और कौन से टेम्परेचर पे, यानी स्पेसिफिक टेम्परेचर को हमने पॉइंट बोल दिया, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पॉइंट पे जब हमारा सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में आएगा, that is called as the melting point। उस चीज को बेटा मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है, that is called as the melting point, ठीक है। तो ये बेटा बॉइलिंग मेल्टिंग लास्ट वीडियो डिस्कस किया था, क्या बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया था, ठीक है। एक बार मैंने रिकैप कर दिया इस चीज को। अब इसके बाद बेटा एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आराम से तसल्ली से समझना बेटा इस टॉपिक को, अगर ये टॉपिक समझ में आ गया आपका चैप्टर डन है, ठीक है। तो बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग का मीनिंग क्या है, सिंपल समझो बेटा, ठीक है। एक बीकर है, बीकर हैज अ वाटर इन इट, बीकर में क्या है, वाटर है, और नीचे हम क्या है, बर्नर से बेटा क्या कर रहे हैं, वाटर को गर्म कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, ठीक है। हम करते हैं अपने घर में बेटा पानी गर्म करते हैं, ठीक है। तो जब हम बेटा पानी को गर्म करेंगे, ठीक है, जब हम पानी को गर्म करेंगे बेटा, तो थोड़ी देर में जो ये पानी है बेटा, ये वेपर में गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को मैंने क्या कहा था, बॉइलिंग का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी प्रोसेस को बॉइलिंग कहा था, और जिस टेम्परेचर पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि वो पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बेटा यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा, ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यूअसली हीट आ रही है, ठीक है, कंटिन्यूअसली बर्नर से हीट आ रही है, तो क्या बेटा इस बीकर का टेम्परेचर रेज नहीं होगा क्या, यानी कि लगातार हीट आ रही है, 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, 100, 100, 102, ठीक है। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, ठीक है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू मी 100 से टेम्परेचर जाना चाहिए 101, 102, ठीक है, 103 भी कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा ये लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, तो टेम्परेचर डज नॉट चेंज, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा नहीं जाता, यानी कि टेम्परेचर डज नॉट गो बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप सोच रहे बेटा कि अगर मैं यहाँ से कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ नीचे से, तो वो कहाँ जा रही है हीट, ठीक है। तो बेटा वो हीट, ध्यान सुनना, वो हीट बेटा इस लिक्विड स्टेट को, यानी 100 डिग्री तक जाने के बाद, पहले बेटा 25 डिग्री में था वाटर, हमने हीट किया 25 से 35, 35 से 45, 75, 85, 95, 100 तक टेम्परेचर बढ़ा हीट करने से, लेकिन 100 डिग्री क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है बेटा, वो लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट, वेपर स्टेट में जाना स्टार्ट कर देता है हमारा कोई भी लिक्विड,
इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है बेटा, अब हमारा जो है ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा यहाँ से हीट करने से, अब हमारा 100 डिग्री पे वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, तो अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, नो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व, ठीक है, क्योंकि बेटा अब हमारा लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, तो यहाँ से एक्स्ट्रा हीट जा रही है, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो वो हीट कहाँ जा रही है, तो बेटा वो जो एक्स्ट्रा हीट जा रही है वो इसकी लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट कन्वर्ट करने में यूज हो रही है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद बेटा जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होगी वो सारी की सारी हीट लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है हमारी, ठीक है। तो अब समझ में आया कि बेटा वो जो एक्स्ट्रा हीट है ठीक है वो सारी की सारी लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है, वो हमें दिख नहीं रही क्योंकि वो क्या कर रही है, एब्जॉर्ब हो रही है लिक्विड से और कन्वर्ट हो रही है गैसियस स्टेट में, तो वो हिडन है, छुपी हुई हीट है बेटा, इट्स हिडन नेचर है उसका, और उसी हीट को हम कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज लेटेंट हीट, उसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट क्या है, हिडन फॉर्म ऑफ द हीट है दैट इज एब्जॉर्ब व्हाइल कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट इनटू अनदर स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो सी हीट यूज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट, वी कॉल्ड एज द लेटेंट हीट, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमारी लेटेंट हीट यूज हो रही है, इसको लिक्विड को वेपर में गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। तो बेटा अब देखो, अब यहाँ पर बेटा ये जो है लेटेंट हीट यूज हो रही है इसकी लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो यानी कि द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब टू कन्वर्ट द लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट, कैन आई कॉल इट एज दैट लेटेंट हीट ऑफ, क्योंकि ये बेटा गैसेस को वेपर्स बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि बेटा ये जो केस स्टडी मैंने बनाई आपके आगे, यानी कि यहाँ पे जो हीट कन्वर्ट कर रही है लिक्विड को गैसियस स्टेट में, उसको मैंने बोल दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, आई कॉल्ड इट एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्लियर हो गया बेटा आपको यहाँ से। इसके बाद देखो बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्लियर हो गया आपको, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल दो या लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग बोल दो, you can call it as latent heat of vaporization और latent heat of, ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने बोल दिया latent heat of vaporization और boiling। अब मैं बेटा नेक्स्ट केस स्टडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं नेक्स्ट केस स्टडी की बात कर रहा हूँ बेटा, ये हमारे पास बीकर है, इसमें आइस है, ठीक है। देखो बेटा ये जो आइस है, जब इस आइस को बेटा अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, जब हम आइस को हीट करेंगे बेटा, आइस को हीट करने के बाद ये आइस हमारी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी दिस आइस व्हिच इज सॉलिड इन नेचर विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर दैट इज लिक्विड इन नेचर, यानी कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज हो रही है बेटा हमारी, ठीक है। जब हमारे सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कोई चीज आएगी इसका मतलब क्या है बेटा, मेल्टिंग हो रहा है, ठीक है। अब बेटा ये तो नीचे से हीट एब्जॉर्ब कर रही है आइस हमारी, ठीक है, जब नीचे से हीट एब्जॉर्ब कर रही है, अगर आप नीचे से हीट नहीं भी दोगे तो ये इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर लेगी और क्या है आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वाटर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा जो इसने हीट एब्जॉर्ब करी, ठीक है, इससे आइस से वाटर में आने में, यानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आने में जो इसने हीट एब्जॉर्ब करी, ठीक है, उसे तो हमने बोल दिया बेटा, मैंने बोल दिया मेल्टिंग समझाया मैंने आपको, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है बेटा, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। देखो बेटा जब लिक्विड से सॉलिड, यानी कि जब वाटर से हमारी आइस बनती है या आइस से वाटर बनती है, ठीक है, दोनों इंटर कन्वर्जन होते हैं बेटा हमारे, जब वाटर से आइस बनती है मैंने कहा वो फ्रीजिंग होता है और किसमें होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए बेटा आपकी, जब आइस से वाटर बनता है बेटा हमारा, वो भी 0 डिग्री पे ही बनता है, वाटर से आइस 0 डिग्री पे और आइस दोबारा वाटर पे आएगी किससे, 0 डिग्री पे आएगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होगी बेटा, जब वो वाटर से आइस बनी थी उसने क्या है एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, ठीक है, एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली थी, ठीक है, तो वो आइस बन गई थी, ठीक है। अब आइस से जब वाटर बनेगा वो एनर्जी क्या है रिलीज कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है। आइस क्या है एनर्जी रिलीज कर देगा, लूज कर देगा, और सारी एनर्जी लूज और रिलीज होगी बेटा आपकी, गेन और रिलीज होगी, वो किसमें होगी, लेटेंट हीट की फॉर्म में होगी एनर्जी,
ठीक है, लेटेंट हीट की फॉर्म में एनर्जी यूज करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। फ्यूजन और मेल्टिंग का मैंने मीनिंग बताया था, फ्यूजन और मेल्टिंग हैज द सेम मीनिंग, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, ठीक है। यानी कि जो भी बेटा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है बाय इंटरकन्वर्जन, जब सॉलिड से बेटा हमारा यानी कि आइस से वाटर बन रहा है, तो जो भी बेटा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी टू कन्वर्ट दैट आइस इनटू वाटर, दैट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड आल्सो वी कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो बेटा ये दो टर्म थी जो मैंने वीडियो में डिस्कस करी है, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो टुडे।